हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी इन मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, इसको हमें स्टार्ट करना है। तो जो नई बुक है सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी की जो 2023 और 24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो हम इस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब आपको क्या लिखना है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए चैप्टर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो आप यहाँ लिख लो कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर ऊपर भी लिखा है मैंने, रियल नंबर। ये चैप्टर का नाम है। तो ये वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती है। ठीक है, फर्स्ट एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। तो यहाँ लिख लो आप अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं को सम्मिलित करने से मिलती है। एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या से क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब रियल नंबर यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो संख्याओं से मिलती है। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? परिमेय संख्या क्या होती है, फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है, फिर आएंगे वास्तविक संख्या पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग लगाओ कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलती है? रैशनल नंबर। अभी लिखा है मैंने ऊपर, रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखता हूँ मैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? देखिए ध्यान से, तथा परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या में हर का मान जीरो नहीं होता है। परिमेय संख्या वो नहीं होती जिसमें हर का मान जीरो होगा। ठीक है, परिमेय संख्या में हर का मान शून्य, जीरो को क्या बोलेंगे? शून्य, शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो आप बात समझ गए कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, तो ये है रैशनल नंबर है। ये देखिए रैशनल नंबर क्या लिखा है? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में हर का मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्या किस फॉर्म की होती है?
एग्जाम्पल के लिए जैसे परिमेय संख्या बेसिकली एक भिन्न होती है, जैसे कि p अपॉन क्यू। ऐसे अगर कोई नंबर लिखा है भिन्न की फॉर्म में तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या। a अपॉन बी मान लो परिमेय संख्या है, ठीक है। 1 अपॉन 2 मान लो परिमेय संख्या, और मान लिया कि 1 अपॉन 0 तो ये नहीं होती है परिमेय संख्या, ये नहीं होती क्योंकि हर का मान 0 है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित मिलेगा और ऐसा संभव नहीं है कभी भी मैथ के अंदर, ठीक है। तो ये नहीं है परिमेय संख्या। 1 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि 1 के अपॉन में 1 मान लो, 1 अपॉन 1 ये p अपॉन क्यू के रूप में आ जाएगा, और p अपॉन क्यू के रूप वाली जो संख्याएं होती है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपने समझ लिया है कि वो नंबर जिसे p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो नंबर जिसे p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, या आपने लिख लिया होगा, आप ऊपर से देखिए आप। अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं हम। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है, NUMBR नंबर। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या बिल्कुल इसका विपरीत होती है, उल्टा होती है। इस संख्या को हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं पहले। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सबसे पहले पाई मान लो आप, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1414 समथिंग होती है। तो इस नंबर को, ये एक अशांत आवर्ती संख्या है, अनावर्ती संख्या है, तो इसको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। और जैसे कि मान लिया √2, इसकी अगर हम वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद चलती रहती है, ठीक है। तो अगर ये चलती रहती है, इसमें बार बार मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं होता है, ये √2 की वैल्यू अगर आप ज्ञात करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी और चलती रहेगी। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √5 हो गया, √7 हो गए आदि। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और जो ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। अगर अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलती है, वास्तविक संख्या मिलती है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखिए ये दोनों आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, अब आपको ये देखना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर आप हेडिंग गिरो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो परिमेय अथवा, परिमेय अथवा अपरिमेय, वे संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं से, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से
मिलकर बनती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या लिखा मैंने? वे संख्याएं जो परमेय अथवा अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, जैसे आपको क्या पता है परमेय संख्या क्या होती है? 1/2 परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या है? √2 है। परमेय संख्या क्या है? √16 है। अपरमेय संख्या क्या है? √7 है। एंड सो ऑन, जितने भी रियल नंबर हो गए ना, पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव, जो भी नंबर होते हैं ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर। माइनस का 1 मान लो, ठीक है, 3/2 मान लो, ठीक है, पाई को मान लो आप, ठीक है, और 6/2 मान लो। एंड सो ऑन, जितने भी नंबर है वर्ड के अंदर, पॉइंट वाला, फ्रैक्शन वाला, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, पूर्णांक, जो भी है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ये सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो परमेय अथवा अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल ये आपके सामने है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर ले आप। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लेते हैं पहले एनसीईआरटी बुक की। इसको जस्ट 2 मिनट के अंदर आप लिख ले, पहले इसको तुरंत आप नोट कर ले पहले। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं आपने सीख ली है। वास्तविक संख्याएं आपने मतलब रियल नंबर आपने सीख लिए है और रैशनल नंबर आपको पता चल गया है। अब देखिए इसमें नई बुक में जो थ्योरम है 1.1 है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसमें थ्योरम 1.1 आप निकाल लो पहले। तो थ्योरम 1.1 है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो। इसके बाद तो ये नई बुक में 1.1 थ्योरम है, इसको आप ध्यान से देखिए। पहले हेडिंग ये लेते हैं, कौन सी थ्योरम आपको पढ़नी है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको पढ़नी है नई बुक में। पहले ये 1.1 थ्योरम थी, अब ये 1.2 होगी है नई बुक में, तो ये अब 1.1 कर दी इसको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या होता है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब देखिए मैंने इसको पहले लिख दिया है, अब आप इसको पहले ध्यान से समझिए क्या लिखा है। ये प्रमेय 1.1 है नई बुक में। ठीक है, नई बुक में कौन सी? 1.1 थ्योरम है। देखिए ध्यान से, थ्योरम का नाम क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, एक बार ध्यान से दोबारा सुनिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, ये प्रमेय है, इसके बेस पे आपकी 1.1 होगी नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो इसका क्या अर्थ हुआ उसको पहले समझ लो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी भाज्य संख्या जैसे कि मान लिया 126 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के खंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस संख्या के हम फैक्टर निकाल सकते हैं, गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।
जिसमें अभाज्य संख्याएं भी होती है, भाज्य संख्याएं भी होती है। जैसे कि अगर इस नंबर के अगर मैं गुणनखंड निकालूं ऐसे करके, यानी इस नंबर को हम यहाँ पे टुकड़ों में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर किससे जाएगा ये, फिर जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी इस एक संख्या 126 को, ये एक भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। देखिए 2 इसमें अभाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, फिर 3 अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। यानी एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के लिए अद्वितीय होता है। यानी इस नंबर को इस रूप में हम लिख सकते हैं, विशेष रूप से यूनिक रूप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 500 लिया है, ये एक भाज्य संख्या है। अगर इसके हम फैक्टर निकालते हैं ऐसे तो कितना हुआ, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10, फिर जाएगा ये 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यानी इस भाज्य संख्या 500 को मैंने भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 5 और फिर कितना हो गया 5। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको ये लिखना है, ऐसे करके आपको ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेने हैं। ठीक है, ऐसे करके लंबाई में करके आपको ये एग्जाम्पल लिखने हैं और ये दोनों आपको यहाँ साइड में करनी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही कहती है परिमेय। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर ले।